सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आइए हम रहीम जी के जो आपका दूसरा दोहा है उसका अध्ययन करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। फिर से देख लीजिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। पहले इसमें जो कष्ट शब्द हैं जिसको आप पहली बार सुन रहे हैं, उसके अर्थ अगर आप समझ लें तो आसानी से इसको सरल भाषा में इस दोहे को समझा पाएंगे। जैसे कि हमने पहले दोहे में पढ़ा था, उसका मूल क्या था? परोपकार एक महान कार्य है। इसका मूल सारांश ये है कि हमें चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, हमारे जीवन में दोनों की ही महत्व है। दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए दोनों का महत्व भी अलग अलग है और हम दोनों को ही आदर करना चाहिए। कभी भी हम बड़ों के कारण या किसी बड़े चीज़ के कारण किसी छोटे चीज़ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन, यहाँ पर रहीमन का अर्थ ये है कि रहीम जी जैसे तुलसीदास, आपके सूरदास, ये सब जो अपने रचनाओं में हमेशा जो आखिर का जो चरण होता है उसमें अपना नाम रखते हैं, ताकि आप जान पाओगे कि ये रचना उनके द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पर रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं देखी बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़ा, तो बड़े को देखकर, देखी मतलब देखकर, बड़े को देखकर, यहाँ पर आपका जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर परसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर परसर्ग हो गया को। तो को यहाँ पर बड़ेन को देखी, बड़ेन को देखकर, बड़े को देखकर, लघु, लघु अर्थात छोटा, तो आपका बड़ा का विपरीत हो गया लघु, या फिर आपका लघु का विपरीत है गुरु। तो बड़े चीज को देखकर लघु ना दीजिए डारी, डारी मतलब अलग करना, फेंक देना, जैसे कि डालना या फेंकना या डारना जैसे शब्द हम डारी के बदले व्यवहार कर सकते हैं। तो छोटे को न दीजिए डारी, छोटे को फेंक मत दीजिए, अलग मत कीजिए, उसको डाल मत दीजिए। जहाँ काम आवे, आवे अर्थात आता है, तो जहाँ काम आता है सुई, सुई मतलब आप जाते जानते सूची कहते हैं, उसको सूजी भी कहते हैं। फिर आपकी सुई हो गया जो हम लोग सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सुई कहते हैं। तो जहाँ अर्थात जो काम सुई का है कहा करे तलवारी, तलवारी मतलब तलवार, कृपाण जैसे शब्द हम व्यवहार कर सकते हैं तलवारी के लिए। और ये तलवार आप जैसे जानते हैं कुछ अपभ्रंश शब्द होते हैं जिसका हम शुद्ध रूप लिखते हैं, खड़ी बोली रूप लिखते हैं, तो तलवारी का हो गया आपका तलवार, तरवारी। तो जो आपके सामने सुई है और तलवार है, ये दोनों अलग अलग चीज है। जो बड़ा और लघु चीज की जो उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिया है, तो बड़ा चीज यहाँ पर आपका तलवार हो गया और छोटा यानी लघु हो गया सुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों का काम अलग अलग है? जो काम तलवार कर सकता है वो काम सुई नहीं कर सकता, वैसे ही जो काम सुई कर सकता है वो तलवार कभी नहीं कर सकता। तो जब हमें सुई की हम क्या करते हैं, सुई तो तलवार के सामने बहुत ही छोटा है, तो हम तलवार को अगर महत्व देकर सुई की अवहेलना करेंगे, सुई को फेंक देंगे, तो जब हमें सिलाई के काम के लिए सुई की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हमें ये पता लगेगा कि हमारे जीवन में दोनों का ही महत्व है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो आप कभी भी उनके, जब वो आपके मित्र बन जाते हैं, कोई बड़ा आदमी या बड़ा लोग, आप छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, उनको आप असम्मान मत कीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व और जगह है। इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण दिया है? आपको सुई और तलवारी की उदाहरण उन्होंने दिया है। जहाँ छोटी सी सुई की जरूरत होती है, वहाँ आपके पास तलवार है, तो क्या आप उससे काम चला पाएंगे? क्या हम तलवार के द्वारा अपना सिलाई काम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें वहाँ सुई की ही जरूरत पड़ेगी, सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी।
तो इसीलिए हमें दोनों का आदर करना चाहिए, चाहे बड़े आदमी हो या छोटा आदमी हो, दोनों को ही आपको आदर सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए कष्ट शब्द हो गए डारी, लघु, आवे, तलवारी, जैसे इन शब्दों को आप याद रखिए, इनका अर्थ भी याद रखिए और इनका लिंग भी याद रखिए और इनको वाक्य में व्यवहार करने की अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।